इस वीडियो में हम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण सेशन हुए थे उन सभी को डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो कि एग्जामिनेशन पूछी जाती हैं सबको हम यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और जो भी लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, उनको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम जो भी वीडियो देते हैं उसके साथ हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट भी देते हैं। उस प्रैक्टिस सेट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक लिंक दी गई होगी उस पर क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आप उस प्रैक्टिस सेट को प्राप्त कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। अधिवेशन वर्ष क्या था, स्थान कहां पर ये अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था, उस सेशन का अध्यक्ष कौन था और उससे रिलेटेड कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो सेशन था, यहां पर जो सीरियल नंबर दिया है वो है कि कौन सा सेशन था, ये पहला था, दूसरा था, पांचवा था, उस तरीके से। तो पहला जो सेशन हुआ था वो था 1885 में और ये बंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और ये प्रथम अधिवेशन था। इसमें 72 प्रतिनिधियों में भाग लिया था और ये कांग्रेस के उद्देश्य तय करने वाला सेशन था। इसमें ये बताया गया था कि कांग्रेस के उद्देश्य क्या होंगे, कांग्रेस की स्थापना किस लिए हुई है। दूसरा सेशन हुआ था 1886 में, कलकत्ता में हुआ था ये। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और यहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस इन दोनों संगठन का विलय हो गया था। ये दोनों संगठन मर्ज हो गए थे। कौन से? इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऑर्गेनाइजेशन था, इन दोनों का ही मर्जर हो गया था। तीसरा सेशन 1887 में हुआ, ये मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे। ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। चौथा हुआ था 1888 में, ये इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इसके बाद 15वां सेशन था 1899 में। यहां पर हम सारे सेशंस को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए चौथे सेशन के बाद हम डायरेक्ट 15वें सेशन में आ गए हैं, क्योंकि इसके बीच के सेशन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। तो जो 15वां सेशन था 1899 में, ये लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की थी और यहां पर भू राजस्व को स्थायी करने की मांग की गई थी। 21वां अधिवेशन हुआ था 1905 में, बनारस में हुआ था ये। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे और यहां पर बंगाल विभाजन और लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी जो नीतियां था उनकी आलोचना की गई थी। 22वां अधिवेशन 1906 में होता है, ये कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष फिर से दादा भाई नौरोजी हुए थे और यहां पर पहली बार स्वराज्य शब्द का उपयोग किया गया था। 23वां सेशन होता है 1907 में, ये सूरत में हुआ था। यहां पर रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी और यहां पर कांग्रेस का जो नरम दल था और गरम दल था इनमें विभाजन हो गया था। कांग्रेस के जो नरम दल था मॉडरेट्स और जो गरम दल था एक्सट्रीमिस्ट, उन दोनों में स्प्लिट हो गई थी। इसे सूरत स्प्लिट नाम से बोला जाता है, कहीं कहीं 1907 का सूरत स्प्लिट, ये इंपॉर्टेंट है। 24वां सेशन हुआ था 1908 में, ये मद्रास में हुआ था। रास बिहारी घोष ने फिर से इसकी अध्यक्षता की थी और यहाँ पर कांग्रेस के संविधान के निर्माण की बात की गई थी। जो कांग्रेस का संविधान होगा उसके निर्माण की बात की गई थी। 25वां 1909 में होता है और यहाँ पर ये लाहौर में हुआ था। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के जो द्वारा धर्म के आधार पर जो भी पृथक निर्वाचन पद्धति बनाई गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इस व्यवस्था की को नकार दिया गया था, बुराई की गई थी। फिर 32वां अधिवेशन 1916 में होता है, ये लखनऊ में होता है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में समझौता हो जाता है इस सेशन में और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता होता है, जिसे लखनऊ समझौता इसके नाम से जाना जाता है। 33वां हुआ था 1917 में, कलकत्ता में हुआ था। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी और ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। 34वां 1918 में हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित अनेक नरमपंथियों ने इसमें इस्तीफा दे दिया था। 35वां सेशन 1919 में होता है, ये अमृतसर में हुआ था। मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी
और जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी। यहाँ पर खिलाफत आंदोलन को भी समर्थन देने का निर्णय लिया गया था। यहाँ पर 38वां 1922 में होता है, ये गया में हुआ था, सीआर दास ने इसकी अध्यक्षता की थी और स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। यहाँ पर 39वां सेशन होता है 1923 में, ये दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था एक, जिसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद और सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष ये थे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे। ये अबुल कलाम आजाद थे 1923 में। 40वां सेशन 1924 में होता है, बेलगांव में होता है, महात्मा गांधी ने इसमें अध्यक्षता की थी। 41वां सेशन 1925 में होता है, ये कानपुर में हुआ था और सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी और सरोजिनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो कि भारतीय भी थी। ये बात इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। 43वां सेशन होता है 1927 में, मद्रास में होता है और एम.ए. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया था। फिर 44वां सेशन जो कि 1928 में हुआ था, जो कि कलकत्ता में हुआ था और मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पर पहली बार अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की बात की गई थी। 45वां सेशन 1929 में बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, ये लाहौर का सेशन है और किसने अध्यक्षता की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इससे पहले पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी, अब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ था। और यहाँ पर कार्यकारी जो समिति थी उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी। फिर 46वां सेशन होता है 1931 में, ये कराची में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है अभी आप देखेंगे। पहली बात तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरा, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था यहाँ पर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके प्रस्ताव को और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई थी। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर कहीं पे बात की आती है, किस कांग्रेस सेशन में इसकी बात की गई थी, तो कौन सा है? 1931 कराची। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 49वां सेशन 1934 में बंबई में ही हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी और कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। 50वां सेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और अध्यक्ष ने कांग्रेस से आग्रह किया था कि समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करें। 51वां सेशन 1937 में फैजपुर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू में किया था इसकी अध्यक्षता और ये पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, पहला अधिवेशन गांव में हुआ था, फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू 1937। 52वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में हुआ था, ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था इसमें। तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में हुआ था, किस कांग्रेस सेशन में? हरिपुरा में, और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 53वां जो कि महत्वपूर्ण है, ये त्रिपुरा में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष रहे थे और फिर कुछ समय बाद बोस ने इस्तीफा दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद इसमें अध्यक्ष बन गए थे। तो ये सारे कांग्रेस के महत्वपूर्ण सेशंस थे जिसको हमने डिस्कस किया है। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये वीडियो तो यहीं पे ख़त्म हो गया है। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट, कंप्लीट प्लेलिस्ट चला रहे हैं, जहाँ पर 1857 से 1947 तक पूरा चीज़ एकदम स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं, एकदम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री को कम्प्लीटली कवर करना चाहते हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर उस प्लेलिस्ट के वीडियोस को फाइंड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और लास्ट में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो इस चीज़ को करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और अगर आपको लगता है कि ये सारे लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सारे लेसन्स को बनाने में बहुत हम एफर्ट्स दे रहे हैं, तो आप हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर, जहाँ पर 29 रुपये पर मंथ आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं, UPI SCPN@UPI SCPN@Kotak। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। सो वील मीट नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।